विषय में देख रहे थे, चिंता के विषय में। चिंता का विषय था चिंता। मैंने कई बार बताया था भजन संहिता से कि मेरे जो भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती तो तू दी हुई शांति से मेरे मन को सहायता मिलती है। हमने देखा था वचन कई बार, है ना, देखा था, किधर देखा था? भजन संहिता कितना 94 का 19 में हमने देखा था, है ना। तो चिंता के विषय हम देख रहे थे और अभी भी गाने में हम गा रहे थे कि चिंता छोड़ो, प्रार्थना करो। और पौलुस जी कहता है किसी बात की चिंता मत करो, तो तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए, तब बुद्धि सामर्थ्य के परे वो शांति तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि प्रभु चाहता है कि हम चिंता न करें। अगर आप देखते हैं मत्ती 6:34 में यहाँ कहा गया है, मत्ती 6 अध्याय 34 वचन पढ़ सकते, हिंदी मराठी। कल की चिंता न करो। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर देगा। कल का दिन आप ही कल की चिंता करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, काफी है। तो यहाँ जब यीशु मसीह कहते हैं कल के विषय में चिंता मत करो, कल के विषय में, या तो कल के विषय में क्या बोल रहे हैं वचन कैसा? कल की चिंता ना करो। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि कल के विषय में चिंता मत करो, कल के विषय में चिंता मत करो, है ना, है ना। बहुत से लोग कल के विषय में चिंता करते, कल क्या होगा, कैसा होगा, ये सोचते रहते या चिंता करते रहते, उस पर वो चिंता करते रहते। तो प्रभु हमको बता रहा है कि कल के विषय में चिंता मत करो, कल के विषय में चिंता मत करो, क्योंकि वो कहता है कि कल की चिंता कल करेगा। कल के विषय में आज ही चिंता मत करो। बहुत बार कल के विषय में आज ही चिंता करते रहते लोग, है ना। तो यह वचन स्पष्ट यीशु मसीह कहते कि कल के विषय में चिंता मत करो। और दूसरा बात क्या कहा है उसमें? क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन, आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं वचन में, तो क्या बताना चाहता है कि हर एक यहाँ जब अगर आप वचन को जब पढ़ा है मराठीमध्ये कसं बघेल, येशू आपणास रोजचा एक दिवस जगण्याचे शिक्षण देत आहे। काल आपण केलेल्या चुका, आपण चुकीची आपली चिंता करत बसू नये। ते झालं। उदाहरण, हर दिन परमेश्वर एक दिन हमको जीने को सिखाता है। ये शिक्षण देता है कि हर दिन हम जिए, हर दिन हम जीते रहे, हर दिन के लिए जीने के लिए विषय में वो सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए वो कहते हैं कि कल के विषय में मत चिंता करो, कल का दिन कल चिंता करेगा। मतलब हर दिन को हमें वो शिक्षण देता है कि एक दिन हम जिए। और बहुत बार अपन ये जीवन एक दिन जी रहे और कल के विषय में भी, वो दिन के विषय में भी चिंता करते रहते नहीं। यह वचन स्पष्ट कहता है, क्या बोल रहा है वचन? वापस पढ़िए 6:34। कल की चिंता ना करो। स्पष्ट कहता है कि कल के विषय में चिंता मत करो। वो हो सकता है चिंता और योजना कर सकते हैं आप। योजना और चिंता एक नहीं है। योजना बहुत से लोग बहुत से पहले योजना कर सकते हैं। योजना अलग बात हो गई और चिंता अलग बात हो गई। तो प्रभु हमको चिंता के विषय में बता रहा है कि कल के विषय में चिंता मत करो और
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेना। मतलब एक एक दिन हमको वो जीने का एक शिक्षण दे रहा है। हर दिन हम जिए, हर दिन एक एक दिन जीते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है की चिंता चितेवर नेतो, असं मन आहे चिंता चितेवर नेतो। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम चिंता करके क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, है ना? कुछ नहीं कर सकते। तो हर दिन जीने के विषय में वो हमें सिखाता है। और आज के दिन का, आज का दुख, आज के दिन काफी है, वो कह रहे हैं ना, कैसे कह रहे हैं? आज ही के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। फिर आगे हम आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है चिंता न करते हुए आज के दिन जब हम चल रहे, प्रभु विश्वास करके प्रभु के साथ चलना है। आमेन, हालेलुया। आज का दिन हमें विश्वास करके उसके साथ चलना है। चिंता करके, कल के विषय में चिंता करके बैठना नहीं, विश्वास करते हुए प्रभु के साथ हमें चलना है। आमेन। अभी कल के विषय में रोटी आज मांगना जरूरी है क्या? हाँ? चिंता तो करते हैं कल के विषय में, कल के विषय में आज रोटी मांग सकते हैं। हाँ? आप कल के विषय में आज ही रोटी ली आपने, क्या होगा, क्या होगा? बाइबल कहती है मत्ती 6:11 में, हर दिन की रोटी, हर दिन मतलब एक एक दिन की रोटी के विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम, देखो कैसा लिखा है वचन में, कल की रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि आज की रोटी के लिए बात करता है परमेश्वर। दिन भर की रोटी। हाँ, किसकी? कल की रोटी के विषय बात करते कैसे लिखा है? मत्ती 6:11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ, हमारे कल की रोटी आज हमें दे। हेलो, कल की, परसों की नहीं, कब की? दिन भर की रोटी, मतलब आज की रोटी हमें दे, आज की रोटी आज हमें दे, है ना? ऐसा प्रार्थना करना, मैं कल की रोटी के लिए आज प्रार्थना करना, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं प्रार्थना कर। दिन भर की आज की रोटी हमें दे, आज हमें दे। आमेन, हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना करें? तो रोटी के लिए आज के लिए अपन आज प्रार्थना कर सकते हैं, आज की रोटी हमें आज दे, कल की रोटी आज नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। और कल के विषय में अपन चिंता करते रहते, रोटी का मतलब है फ्रेश चाहिए, आप लोगों को ताजा चाहिए, गरम गरम। हॅलो हो, शिळी नको, गरम गरम रोटी पाहिजे, ताजी ताजी रोटी, है ना? परसों की ली तो मांगी, तो परसों की तरसों की, क्या होगा? रोटी। हाँ? क्या होगी? बासी रोटी होगी। हाँ? परसों तरसों की मिली तो क्या होगी? और विवाद आएगा, वो खा नहीं पाएंगे आप। इसलिए मन्ने के विषय में भी आप देखते थे, पुराने नियम में परमेश्वर मन्ना देता था और जिनको जितना चाहिए उतना लेने का बोला था। जो ज्यादा लेते थे तो क्या होता था मालूम है क्या पढ़ते थे? हाँ, उसमें कीड़े पड़ते थे, आली, हाँ होता था। मन्ना ऊपर से खाना प्रभु भेज देता था, नीचे स्वर्ग से खाना, पर वो कहता था एक शर्त, जितना चाहिए उतना लेना, पर जो ज्यादा लेते थे तो उसमें वो खराब हो जाता था। इसलिए हमें प्रार्थना में कल के विषय में रोटी आज नहीं मांगनी, नहीं तो कल के विषय में, परसों के विषय में आज ही रोटी मांगे तो जो सही प्रार्थना नहीं होगा, है ना? तो आज की रोटी आज मिली, क्या कह रहा है वचन? वापस पढ़िए हो। 6:11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर हर दिन हमारी जरूरत को पूरा करता है। ये नहीं, इसका मतलब ये भी है प्रार्थना से कि परमेश्वर हर दिन का हमारा जो भी जरूरत है वो पूरा करता है, और इसलिए हमें उस पर निर्भर रहना है। इसलिए
यहाँ वचन कहा गया है कि कल के विषय चिंता मत करो। कल का दिन कल चिंता करेगा। परमेश्वर को ध्यान है आपका मेरा। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने उन पक्षी के विषय में बात किया, उन फूलों के विषय में बात किया। उससे तो आप बढ़कर हो बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है वो पक्षी को देखो, वो फूलों को देखो, उससे तो आप बढ़कर हो, क्योंकि आप बोते भी हो काटते भी हो। वो न तो बोते ना काटते हो, और हम बोते भी हैं और काटते भी हैं। और इसलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो समझ में आ रहा है कल के विषय में हमें चिंता नहीं करनी। कल के रोटी के लिए आज प्रार्थना नहीं करनी है। कल की रोटी के लिए आज प्रार्थना करनी है। कल के विषय में फिर चिंता भी नहीं करनी। आज के विषय में हमें मांग लेना दिन भर की रोटी, दिन भर की आज हमें हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी हर जरूरत को, दिन भर की जरूरत को पूरा करेगा परमेश्वर। आमीन। जब उस पर हम डिपेंड रहते, प्रभु पर अवलंबन हमें रहते, परमेश्वर जरूर से गरजा पूर्ण करना लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जब हम चिंता करते रहते कल के विषय में, परसों के विषय में, तो हमारा विश्वास क्या होता है? निर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। शैतान यही चाहता है कि हम चिंता करते रहें कल के विषय में, परसों के विषय में, कि हमारा विश्वास निर्बल हो, पूरी रीति से निर्बल हो, दुर्बल हो और नष्ट हो। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही यीशु मसीह ने कहा मेरा घर में विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए बोला हमें चिंता नहीं करनी, पर प्रतिदिन विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना है। इब्रानी में लिखा गया है, इब्रानी 10 के 38 वचन में, कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। तो खास करके विश्वास धर्मी के विषय में कहा है, मेरा धर्मी विश्वास से पढ़ सकते वचन, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, उसकी धार्मिकता उसने हमें दी है। आमीन। वो धार्मिकता पहुंचाता है, उसका अनुग्रह हमें धार्मिकता पहुंचाता है। इब्रानियों 10 के 38 वचन में लिखा गया है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब परमेश्वर, और यीशु मसीह ने और भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। पढ़ सकते मत्ती 4:4। हाँ, परंतु मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमीन। मतलब मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु यहाँ इब्रानियों में हमने क्या देखा कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। और यहाँ कहते हैं परंतु मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मतलब रोटी जरूरत है उसका, इसका मतलब रोटी को बाजू को करके दिया ये नहीं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मतलब रोटी जरूरत है उसकी, रोटी जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि दिन भर की रोटी आज हमें दे, कल की रोटी आज दे नहीं बोला। मतलब प्रभु जानता है जरूरत है रोटी की, शरीर के लिए रोटी की जरूरत है। जब शरीर के लिए अगर आप तुम रोटी नहीं खाएंगे कितने दिन, तो आपका शरीर और भी कमजोर हो जाएगा। और जब आप शरीर के लिए जब दिन की रोटी खाते तो वो ऊर्जा देता है शरीर को। वैसे ही परमेश्वर का वचन आत्मिक रोटी है, जब वो खाते वो आत्मा को ऊर्जा देगा, आपके आत्मा को सामर्थ देगा, है ना। कुछ देखो
आत्मा बहुत ही कमजोर हुए रहती है। हो सकता है वो व्यक्ति हट्टा खट्टा हो सकता है पर आत्मा बहुत कमजोर है। मतलब कैसे पहचानेंगे उसको कि उसका आत्मा कमजोर है? कैसे पहचानेंगे? हट्टा खट्टा हो सकता है पर आत्मा कमजोर है। कैसे? डर, हमेशा डर में रहेगा, डरता रहेगा, कुछ नहीं डरता, आत्मा कमजोर है, आत्मा मजबूत नहीं उसका। हट्टा कट्टा हो सकता है पर डर है, हमेशा डर तो लगा रहता है उसको, वो आत्मा कमजोर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमने डर की आत्मा नहीं दी, सामर्थ्य की, प्रेम की, संयम की आत्मा दी। तो कैसे आ सकते हैं? तो वो व्यक्ति वो आत्मा कमजोर है, वो डरता रहता है, हमेशा डरता रहता है। फिर हो सकता है हमेशा अंदर उसके आलस रहते हैं, आलस, कुछ भी चंचलता नहीं उसके अंदर, तो आत्मा कमजोर है उसका, हमेशा आलस, ये पढ़ा है उधर पढ़ा, चंचलता नहीं अंदर, आत्मा कमजोर है। समझ में आ रहा? प्रार्थना करते समय बहुत दिन आती रहती है, हाँ प्रार्थना में कमजोर है, अभी आत्मा में कमजोर है, नींद लगती है, बाकी समय नींद नहीं लगेगी। और जब प्रार्थना वचन रहेगा ना, आराम से नींद लगेगी। किसी ने बोला, कभी बोला एक औरत ने, बहुत पहले की बात है, बहुत साल के पहले की बात, अभी वो औरत भी नहीं है पर बहुत साल के पहले की बात है। पास्टर मला झोपच येत नाही, झोपच येत नाही, हा क्या? पर बायबल घेतलं वाचायला लागतं, लगेच झोप लागते। हॅलो, अशी झोपच येत नाही पर बायबल घेतलं आणि वाचायला लागते, लगेच झोप लागते। तो क्या बोल सकते हैं अपन? आत्मा में अभी कमजोरी है, आत्मा में कमजोर है, आत्मा जब वचन पढ़ा तो कमजोर, हाँ कमजोर, हाँ झाप लगती है, ओके। तो आत्मा कमजोर है, समझ सकते हैं। तो वचन जब हम ग्रहण करते हैं, इसलिए जब भी है ना, समझ में होते हैं ना, मुझे झाप लगते हैं, जैसे बोले तो शायद तो जोर जोर से वचन को पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? जोर जोर से पढ़ेंगे ना, जोर से पढ़ेंगे ना, वो पढ़ रहे अपने मुंह से, आवाज कान में जाएगा, जोर जोर से पढ़ने का, फिर वैसा होगा। हालेलुया, इसलिए जोर से वचन पढ़ना, फिर ऐसा हो रहा है रहेगा तो जोर से पढ़ना पड़ेगा वचन को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि दिन भर की मत से कि हम चार में थे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और इब्रानी में हमने देखा कि मेरा धर्म में विश्वास से जीवित रहेगा। तो हमें चिंता न करते हुए विश्वास के साथ प्रभु के साथ प्रतिदिन चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु के अधीन होना है। याकूब 4:7 में लिखा गया है, प्रभु के अधीन हो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भागेगा। तो चिंता करके शैतान चाहता है, चिंता हम करते रहे कि हमारा विश्वास कमजोर हो, निर्बल हो और नष्ट भी हो, क्योंकि शैतान विश्वास पर ही हमला करेगा। और इसलिए हमें बहुत ही जरूरी यहाँ वचन क्या कहता है, आपको 4:7 में क्या लिखा गया है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, तो प्रभु के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है। मतलब वो चिंता के विषय में जब वो ला रहा है तो हमें चिंता नहीं करनी। वो जो मैं बोला, बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में ऐसी चिंता आती है, पर हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथ में सौंप देना है उसे। तो यहाँ वचन के प्रभु के अधीन हो जाओ, तो प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के अधीन हो सकते हैं, वचन के द्वारा अधीन हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसके आगे शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भागेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। 1 पतरस 5:7 में लिखा गया है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। तो पढ़ सकते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और भजन लिखने वाला कहता है
मैंने बचपन से देखा है, बचपन से देखा है जवान होते तक कि परमेश्वर के धर्मी को परमेश्वर ने छोड़े हुए और न उसने टुकड़ा मांगते हुए मैंने नहीं देखा बोल रहे। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 37 के 25 में एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में खड़े होंगे। हाँ, भजन संहिता 37 के 25 में क्या कहता है? मराठी हिंदी। मैंने लड़कपन मतलब मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, परमेश्वर ने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। समझ में आया? वो क्या कहता है? वो कहता है, भजन लिखने वाला दावीद कहता है, मैंने लड़कपन से बचपन से देखा है, बूढ़े तक देखा है। वापस पढ़िए। मैंने लड़कपन से लेकर हाँ बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। प्रेज लॉर्ड। मैंने बचपन से बुढ़ा तक मैंने देखता आया हूँ। साइलेंट कीजिए। हाँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मतलब नहीं देखा मैंने, ऐसा नहीं देखा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा अगर आपका विश्वास उस पर अटल है। भजन संहिता 4 और 5 वचन कहता है, यहोवा को अपने जीवन का सुख मूल जान, वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। आमीन। आप पढ़ सकते हैं वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। अगर आपका विश्वास प्रभु पर है और आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, तो वचन कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक मैंने नहीं देखा कि धर्मी को उसने त्यागा हुआ, और ना उसके वंश ने रोटी मांगा हुआ, टुकड़ा मांगा हुआ मैंने नहीं देखा। प्रेज लॉर्ड। क्या 4 वचन में क्या पढ़ा आपने? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा। पर आपने यहोवा को अपना सुख जाना है क्या? सवाल वहां आता है। नहीं तो तूफान आया, आंधी आई, तकलीफ आई तो प्रभु नहीं, प्रभु पर आपको विश्वास भरोसा रखना पड़ेगा कि वही मेरे सुख का मूल है। पत्रस कहता है, प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन के वचन आपके पास है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ कहा था, इसलिए बहुत से लोग प्रभु के पास से दूर हो रहे थे। और यीशु मसीह पत्रस को कहते, तू क्या तो प्रभु आपको छोड़ के हम कहाँ जाए? अनंत जीवन के वचन सिर्फ आपके पास है, आपको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? आमीन। तो यह वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रभु को आपको उसको अपना सुख, जीवन का सुख जानना है। वचन कहता है, प्रभु वचन लिखने वाला कहता है, प्रभु तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। परमेश्वर तू भला परमेश्वर है और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और वचन कहता है, फिर 5वीं पढ़िए, 4 पढ़ा, 4 पूरा पढ़ा, 4 पढ़ो। भजन संहिता 4 पूरा पढ़ा ना, 37 का 4 और 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। पहला बोल रहा है, अपने प्रभु को अपने जीवन का सुख मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। फिर दूसरे 5 वचन में क्या बोल रहा है? अपने मार्ग की चिंता। अपने मार्ग की चिंता। ओ मार्ग की चिंता, फिर चिंता के विषय में आया है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किस पर छोड़? लेके चल, अपने मार्ग की चिंता लेके चल। असं होतं तसं नाही होत, काय होतं, काम मिळत नाही, हे होत नाही, ते होत नाही, लेकिन कुकरचं झालं संपलं। ओके। तो क्या बोल रहे हैं? अपने मार्ग की चिंता के विषय में हम बता रहे। तो यह अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हाँ, कब छोड़ेंगे? जब आप प्रभु को अपने जीवन का सुख जानेंगे, तब आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर है।
तेरे सिवा भलाई कहीं नहीं मेरी। जैसा पत्रकार, प्रभु आपको छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? आनंद जीवन के वचन सिर्फ आपके पास है प्रभु, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और जो वचन लिखने वाला कहता है कि प्रभु तेरे सिवा भलाई कहीं, तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं होगी। आमीन। और इसलिए यह वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। उसके पहले हमने क्या देखा था कि 2 दाऊद कहता है मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक देखा, लड़कपन से बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। वही वचन में हम देख रहे थे, क्या बोल रहा था? न तो परमेश्वर ने अपने धर्मी मतलब जो भी उसके विश्वास करता है, वचन कहता है जब यीशु मसीह पर आप पूरे मन से विश्वास करते, अंगीकार करते, तो आप धर्मी ठहर चुके, आपका उद्धार हो गया है। आमीन। और वचन कहता है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा है, न तो तूने धर्मी को त्यागा हुआ, मतलब परमेश्वर कभी त्यागता नहीं, इसलिए बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। आमीन। इब्रानी 11:5 में लिखा गया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए वो उसका शब्द जो है सच्चा है, विश्वास योग्य सच्चा है। वो उसने बोला ना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़े। इसलिए वो यहाँ आप देखते तो दावीद कहता कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा कि धर्मी को प्रभु ने कभी नहीं त्यागा, धर्मी को कभी नहीं त्यागा, और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। परमेश्वर को हमें सुख का मूल जानना है, मतलब उसका करुणा, उसका करुणा। वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु यीशु से प्रेम करता है, उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। नहीं तो 7 पीढ़ी का श्राप आता रहता है, 7 पीढ़ी का श्राप, पीढ़ी जाता है श्राप में। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही श्राप टूटता है, व्यवस्था का श्राप। यीशु के लहू के द्वारा ही श्राप से छुटकारा है, जो नियम का श्राप पीढ़ी एक पीढ़ी में गया भाई श्राप, शापित वो पीढ़ी पूरा गया, वो पीढ़ी गया तो उसका पीढ़ी का श्राप दूसरा पीढ़ी पर, उसके नीचे 7 पीढ़ी पर बहता है साफ श्राप, व्यवस्था का, नियम का। पर प्रभु पर जो प्रेम करता है उनके 1000 पीढ़ी पर उसका दया। इसलिए वचन कहता है न तो मैंने लड़कपन से बूढ़े तक मैंने नहीं देखा कि धर्मी को त्यागा हुआ, और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास योग्य, और इसलिए वचन कहता है यहोवा को अपना जीवन का सुख मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और अपने मार्ग की सारी चिंता उस पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना में और धन्यवाद।